आपने अधिकतर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव किया जा सकता है, लेकिन आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर गलती से अगर आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो आपको इसके पहले की प्लानिंग करनी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक भी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है। और आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे सामाजिक प्रचलन चले हुए हैं जो कि कुछ लोगों के लिए सही नहीं है और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें सही हैं। तो सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम एज के पहले अगर आपको प्रेगनेंसी हो रही है तो इसमें सरासर गलती आपकी ही होती है, क्योंकि उस बच्चे की कहीं पर भी गलती नहीं होती है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपको पहले से ही प्रोटेक्शन या प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, लेकिन अगर गलती हो गई है तो आपको सुधारने के भी कुछ उपाय आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस बाय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जब किसी भी टीनेज लड़की की कंसीव होती है, अगर वो 18 साल से पहले की हैं तो उनके पेरेंट की कंसेंट ज़रूर लगती है कि अगर कहीं ना कहीं उसको डिस्कार्ड करना है, अगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती हैं, और जो कि कैरी फॉरवर्ड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर महिला 18 साल से पहले की हैं तो उस टाइम पे ना उनकी शादी होनी चाहिए, ना ही वो रिलेशनशिप में आने चाहिए और प्रेगनेंसी तक भी बात नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं, तो भी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर लड़की 18 साल से बड़ी है तो उसकी खुद की कंसेंट ही काफ़ी होती है, वो अपने खुद के कंसेंट से बच्चे को डिस्कार्ड कर सकती हैं, वो उसकी अपनी विल है। और ऐसा कहा जाता है, और आपके इंडियन लॉ द्वारा एक तय पैमाना जो है कि 20 हफ्ते के पहले की जो प्रेगनेंसी है उसको आप आसानी से डिस्कार्ड कर सकती हैं, लेकिन 20 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ये महिला के लिए भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इनकी बॉडी में जितना जल्दी अगर आप प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करिएगा आपकी बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो चुकी है, आपका बिल्कुल 20वें हफ्ते 18वें हफ्ते का अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो आपकी बॉडी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसको डिस्कार्ड करना एक वेरी रिस्की प्रोसेस होता है। तो जितना अर्ली से अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाती है, अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में रहती हैं तो आपको ये नोटिस करने की आवश्यकता है कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया है और पीरियड मिस होने के करीब 1 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि डबल लाइन आई है या फिर नहीं आई है। बिल्कुल नॉर्मल सी आपको किट मिलती है जिसे हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट बोलते हैं, और उससे अगर आप अपनी यूरिन जो सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की यूरिन होती है उसको अगर आप 2 बूंद उसमें डालती हैं और तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर ये पता चल जाता है कि डबल लाइन दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में आपको अर्ली डिटेक्शन लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल प्रॉम्प्ट हो जाइए, अपने पीरियड को बिल्कुल मॉनिटर करिए। पीरियड सही टाइम पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया, कई बार क्या होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं और पीरियड अगर आपका डिले हो गया है तो होता क्या है कि आपके हार्मोन कई बार बहुत सारे बार चेंज होते हैं जिसकी वजह से आपका पीरियड डिले हो जाता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर कुछ अनप्रोटेक्टेड रिलेशन नहीं रखा है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपने रखा है, अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे जांच लेने की आवश्यकता है। अब जांच में आपको पता चल गया कि डबल लाइन आ गई है, तो डबल लाइन अगर आ गई तो आपको एक्शन तुरंत लेना है। अगर नहीं आई है तो आप निश्चिंत हो सकती हैं। ऐसा नहीं, अगर आप शॉर्ट होना चाहती हैं तो 2 प्रेगनेंसी टेस्ट का इस्तेमाल करके आप डबल श्योर हो सकती हैं कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। अगर आपकी नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर है तो तुरंत आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि घरेलू उपाय के ऊपर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी रहती हैं कि मैं कुछ ऐसी गर्म चीज़ें खा लूँ, कच्चे पपीते का सेवन कर लूँ, अनानास का सेवन कर लूँ और मेरा गर्भ गिर जाएगा। लेकिन बहुत चांसेस कम होते हैं, मतलब ऐसा चांसेस होता भी है कि मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा भी है। लेकिन कई बार अगर आपका मिसकैरेज अच्छी तरह से नहीं होता है, कुछ बच्चे के अगर पार्टिकल्स अगर अंदर आपके यूट्रस में पड़े होते हैं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह के घरेलू उपाय के ऊपर पूरी तरह से रिलायबल आप बिल्कुल मत होइए कि मैं गर्म पानी या अजवाइन या बहुत सारे तमाम तरह के जो हैं चीज़ें मैं इस्तेमाल कर लूँ और उसके बाद, क्योंकि हर कोई डॉक्टर के पास जाना इतना प्रेफर नहीं करता है, चाहे आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो या फिर आप शादीशुदा हो नहीं हो। कई बार डॉक्टरी जो विजिट होती है हमारे इंडियन समाज में थोड़ा सा उसको अलग ही एंगल से देखा जाता है। तो आप घरेलू उपाय के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से रिलायबल ना हो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड होगा, आपको खुल करके पीरियड आ गए हैं, लेकिन स्टिल आपको अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता है।
जैसे मान लीजिए कि आपका 1-1.5 महीना अगर ऊपर हुआ है तो आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा के देख लें कि उससे आपकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हुई है या फिर नहीं हुई है। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी डिस्कार्ड करने का एक और भी सेफ तरीका होता है जिसे हम लोग एमटीपी किट बोलते हैं, जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती है। आपको कुछ 5 गोलियों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको टाइम टू टाइम आपको लेना होता है, जिससे कि आपका पीरियड आसानी से आ जाए। और कुछ अगर टुकड़े भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बच्चे के टुकड़े होते हैं, जो क्लॉट्स निकलती है, वो अगर पूरी तरह से नहीं निकली होती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आगे चल के बहुत ही बड़ा विकृत रूप भी ले सकती है। तो आपको उसको करीब, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है तब आप एमटीपी किट का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, अगर आपको 2 महीने चढ़ गए हैं, 2.5 महीना हो गया है, तो उस टाइम पे आपको डीएनसी कराना चाहिए, जो कि बहुत ही ईजी सा प्रोसेस होता है, जहां पर आपकी यूट्रस में थोड़ा सा खुरचन होती है और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उस नन्हे से जो पार्टिकल जो आपका बचा हुआ है उसको सब कुरिद करके आपकी यूट्रस को क्लीन किया जाता है, जो कि इसमें एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर महिला जा रही है तो डॉक्टर की कंसेंट लेने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर वो रिलीज हो सकती हैं। कोई भी एडमिट की कोई भी बात नहीं है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और ज़्यादा बदनामी होगी या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर 1 से 1.5 महीना अगर आपका हुआ है तो एमटीपी किट काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन स्टिल आपको अल्ट्रासाउंड करा करके देख लेना चाहिए कि कहीं पर भी आपके बच्चे का कोई भी एक छोटा सा भी अंश ना बचना चाहिए, क्योंकि आपकी यूट्रस में अगर वो अंश बचता है तो आगे चल के आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, आगे चल के आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी कोई भी गलती जो कि आपको स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि वो गलती काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है और आपकी लाइफ को बहुत ही बिगाड़ करके रख सकती है, तो वैसी गलती से हमेशा बचिए। अपने माँ बाप की बात सुनिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें करने का बहुत ही समय मिलेगा। लेकिन एक बार ये जो अच्छा समय जब बीत गया, निकल गया, तो ये समय दोबारा वापस आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। इस टाइम पे अपने करियर के ऊपर फोकस करें। रिलेशनशिप आपको अच्छे, और जो सही रिलेशनशिप है आपको थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद, जब अगर आप रिलेशनशिप के कुछ टिप्स अगर देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर। वहां पर मैं कुछ ऐसे लव टिप्स या फिर साइकोलॉजिकल टिप्स बताती हूँ, जिससे कि आप अपने प्यार को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इंसान आपको धोखा दे रहा है, कौन सा इंसान आपसे नफरत कर रहा है या आपका इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपकी ही है। मैं आपको बताना चाहूंगी, दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने करियर के ऊपर आप फोकस करें, कोई भी ऐसी गलत चीज के ऊपर कभी भी इंडल्ज ना हो, क्योंकि एक झूठ छुपाने की वजह से आपको और भी तमाम झूठ बोलने पड़ेंगे और आपका शरीर भी खराब होगा। आपकी एक बैड जो एक कलंक होता है ना, आपकी पूरे लाइफ में ये कलंक लगने वाला है। तो इस तरह की कोई भी गलती आप ना करें, करियर के ऊपर फोकस करें, पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, और आगे जाके आप अच्छा रिलेशनशिप के ऊपर जब अगर आपका विश्वास जमेगा तब जाके आपकी शादी होगी, और उसके बाद ही अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जो भी लड़कियां या महिलाएं कई बार शादी के पहले कुछ गलतियां कर देती हैं, या ऐसे जाने अनजाने ऐसी हार्मोनल दवाइयां लेती हैं कि प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो जाए, या कई बार अपने प्रेगनेंसी को बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक बार की बात नहीं है, 1-2 बार ये चीज़ें कंटिन्यूसली हो चुकी हैं, या फिर अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो हैम्पर करती हैं, तो आगे चल के उन लेडीज़ को ही ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि उनको पीसीओडी या पीसीओएस हो जाए। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि दिन रात रो रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो जाए। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ें, और अगर आपको भगवान ने ये खुशी दी है और आप चाहती हैं कि नहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको एक्सेप्ट करें। अगर नहीं कर सकती हैं तो ऐसी कोई भी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो है पार्टनर के साथ आपके जो संबंध है और उसका खामियाजा आपका वो नन्हा सा शिशु नहीं भुगतना चाहिए। तो ऐसी कोई भी गलती जिसको बाद में उसको सुधारना पड़े, वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। मैं 1000 बार लाखों बार आपको ये बोलूँगी कि इस तरह की कोई भी गलती आप बिल्कुल ना करें, आपका शरीर भी खराब होगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। और कोई भी घरेलू उपाय अपने से उठ करके आपको नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, घरेलू जो फ़ायदे भी होते हैं लेकिन इसके कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी को कितनी गर्माहट की ज़रूरत है, और लगातार अगर प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करने के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ें ली हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकती है। आपकी बॉडी कई बार क्या होता है ना कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आपकी प्रेगनेंसी तो डिस्कार्ड हो ही जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी को हील होने में समय लगेगा। तो इस तरह की कोई भी गलती आप प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगी नहीं करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।